अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अमाद गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पेशावर बोर्ड का जो न्यू पैटर्न है एफएफएससी के लिए मेडिकल प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और जो एफएफएससी के स्टूडेंट्स हैं दूसरे उसके फील्ड्स के उनके लिए जो न्यू पैटर्न आया है वो मैं शेयर करूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो पैटर्न है ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। शायद वो इनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो देखना चाहते हो। बहरहाल ये सिर्फ फिजिक्स और इंग्लिश के लिए है, इतना आपने माइंड में रखना है, बाकी सब्जेक्ट्स पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना। इसका जो तरीका है पेपर अटेम्प्टेशन का, इसका जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, जो शीट्स हैं, ये सब कुछ डिफरेंट है क्योंकि ये ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। इसकी इसकी जो चेकिंग का तरीका है वो भी बाकी अभी तक जो पैटर्न चलते आ रहे हैं जितने पेपर्स हैं उनकी चेकिंग से भी ये डिफरेंट है। और इसकी जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है वो भी डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपको इस तरह की शीट नजर आ रही है, जो सामने ये शीट होगी आपके पास और ये शीट नंबर है, इसको आपने माइंड में रखना है अपना, और फिर मैं आगे बताऊंगा ये शीट नंबर आपने कहाँ पे जो है उसको पुट करना है। ये जो बॉक्स नजर आएगा इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे, यहाँ पेपर, यहाँ पे डेट। ये लिखने के बाद आपने नीचे चले जाना है, तो नीचे आपके पास यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, फिर एक्स्ट्रा शीट नंबर है, ये सारा डिटेल्स होगी इफ एनी। ये एक सैंपल आपको मैं बताता हूँ। नीचे ऑलरेडी फिल्ड है, उसको आपने कैसे फिल करना है। एक चीज का आपने ख्याल यहाँ पे रखना है कि इस शीट के ऊपर जब आप ये बबल्स फिल करेंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट और ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने पेंसिल का, मार्कर का, पॉइंटर का, किसी भी चीज का, इंक पेन का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट या ब्लू बॉल पॉइंट, इन दोनों में से आपने एक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देख लें, बोर्ड के कवानीन के तहत जवाबी कॉपी के किसी भी हिस्से पर अपना रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामत बनाना सख्ती से मना है। आपने कहीं पर कोई भी निशान वगैरह नहीं बनाना। दूसरा, पेपर शुरू करने और रोल नंबर लिखने से पहले सफा नंबर 3 पर मौजूद हिदायत गौर से पढ़ें। अब सफा नंबर 3 पे जो हिदायत हैं वो यहाँ पे हमारे पास हैं। इंस्ट्रक्शंस है फॉर कैंडिडेट्स आपके लिए, और ये न्यू पैटर्न के लिए है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास ये कि आपने ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है ये बबल्स को आपने फिल करने के लिए। जो रोल नंबर के पास आपने बबल्स देखी होंगी, ये रोल नंबर इस तरह का जैसे कि आपका एनटीएस टेस्ट में या ईटा के टेस्ट में रोल नंबर लिखना होता है, ये उसी तरह है। इसके अलावा यूज ऑफ इंक पेन, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर एंड पेंसिल इज प्रोहिबिटेड, कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, राइट रोल नंबर इन अलॉटेड बॉक्सेस एंड फिल बबल्स टू द मेन शीट, यहाँ आपको बताता हूँ। तीसरा, एक्स्ट्रा शीट सीरियल नंबर मस्ट बी फिल्ड इन अलॉटेड बॉक्स। अगर आपने एक्स्ट्रा शीट नंबर लिए, एक्स्ट्रा शीट्स लिए हैं, तो उनका जो नंबर है वो भी आपने बबल्स उनकी फिल करनी है। आपने अपना नाम नहीं लिखना, रोल नंबर, डू नॉट राइट योर नेम, रोल नंबर और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क एनीवेयर। आंसर शीट में कहीं पर भी आपने अपना नाम नहीं लिखना, कहीं पर भी आपने रोल नंबर नहीं लिखना। उसके अलावा जहां पे रोल नंबर बना हुआ है वहां पे तो आपने लिखना है, बबल्स फिल करने हैं, लेकिन उसके अलावा आपने कहीं पर नहीं लिखना। और इस तरह का आप लिखेंगे तो फिर आपका जो ये शीट है कैंसिल भी हो सकती है। ये आंसर शीट आपने रिटर्न करनी है इन्विजिलेटर को, और इसके बाद आपने नो पेज शुड बी टर्न, इसमें से कोई भी पेज आपने फाड़ना नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी की हिदायत हैं, ये जरा जरूरी है, न्यू है आपके लिए। ये देखें, ये जो सेक्शन है इसमें फिक्स्ड आंसर स्पेस होगा आपके पास, मतलब इसमें आपको एक आंसर के लिए जितनी जगह दी जाएगी उतनी ही जगह में आपने आंसर जो है वो पूरा करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें आंसर कैसे कंप्लीट करना है। दूसरा, एनी एम्प्टी पेज ड्यू टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मस्ट नॉट बी क्रॉस। अगर आपने किसी भी कोई आंसर आपने नहीं लिखना, उसको चॉइस पे छोड़ना है, तो उस वो आंसर के लिए जो पेज दिया गया होगा उस पर आपने क्रॉस नहीं करना, उसको क्रॉस लाइन नहीं लगानी, बल्कि आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और सेक्शन सी में क्या करना है कि इसमें आपके पास एक्स्ट्रा शीट मिलने की आपके पास चांसेस हैं। इसमें आपका आंसर क्योंकि लंबा होता है तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड आंसर शीट नहीं है, ये नॉन फिक्स्ड आंसर शीट आपको मिलेगी, इसमें आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं। अगर आंसर आपका आगे दूसरे पेज पर भी जा रहा है तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा शीट की क्या इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि स्टूडेंट जो है रोल नंबर आपने उसमें लिखना है जहां पर जगह होगी, उसके अलावा मेन शीट नंबर भी लिखना है बबल्स में, और एक्स्ट्रा शीट के लिए भी नंबर लिखना है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास एग्जाम्पल है। ये सबसे पहले आपने रोल नंबर ऐसे फिल करना है जैसे कि ईटा में और एनटीएस के एग्जाम में होता है सब। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 207419, तो 2 जो है ये फर्स्ट लाइन में आपने देखना है कि 2 कहाँ है, ये दूसरे नंबर पे 2 है, इसको फिल करना है। फिर 0 है तो 0 लास्ट में होता है, ये 0 फिल करना है। फिर 7 है तो फिर थर्ड लाइन में 7 यहाँ पे फिल करना है। फिर 4th है तो यहाँ 4, 1 है तो ये 1 है, और ये 9 और फिर ये 9 यहाँ पे फिल करना है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने जब शीट पे आप देखेंगे तो शीट के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर होगा, ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा सेक्शन सी में, लेकिन वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको आप पहले यहाँ पर छोड़ दें।
एक्स्ट्रा शीट अगर आपने लेनी है, जब एक्स्ट्रा शीट लेंगे तो उस पर भी आपने एक्स्ट्रा शीट के ऊपर अपना नंबर होगा, तो उस एक्स्ट्रा शीट को भी आपने ऐसे फिल करना है। फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा शीट का नंबर है, तो आपने ये 1 है तो यहाँ पे 1, ये 790 इस तरह आपने करना है, एक्स्ट्रा शीट को आपने इस तरह फिल करना है। ठीक है जी। अब ये सेक्शन बी के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें दिस सेक्शन कंप्राइज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन बी में आपने क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको एक ही पेज मिलेगा। एक पेज मिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सेक्शन बी है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने सिर्फ इस पेज पे पूरा करना है। ठीक है, ये साइड पे आपको जगह नजर आ रही है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, डू नॉट राइट एनीथिंग इन दिस शेडेड एरिया। और ये आपको जो ये पेज नजर आ रहा है यहाँ तक जाता है ये, और इसके ऊपर अपना शीट नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पास इतनी जगह है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कैसे पूरा करना है। इसका आसान तरीका मैं आपको इंग्लिश के लिए बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो उनको पता है यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 ही लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन मत लिखें, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर शुरू कर दें। यहाँ पे आंसर की हेडिंग दें और आंसर जिनको मैंने नोट्स दिए हैं जिस तरह पॉइंट्स में आंसर है तो उसी तरह लिख लें, ये आंसर की हेडिंग दें और यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4, तो आपका इंग्लिश का एक आंसर एक पेज पे आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा शीट लेने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे आपने नहीं लेना एक्स्ट्रा शीट, ना वो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन 1 है तो सिर्फ क्वेश्चन 1 लिखेंगे, आप अगले पेज पे जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन 2 लिखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना, मिसाल के तौर पे चॉइस पे छोड़ना है, तो ये आपने इसको ऐसे क्रॉस आउट नहीं करना। आपने क्रॉस बिल्कुल, ये जो क्रॉस है ना, ये आपने इस तरह ये जो क्रॉस करते हैं ये क्रॉस आपने नहीं करना, बल्कि इसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना, यहाँ पर कुछ भी आपने नहीं करना। उसके बाद सेक्शन सी में जब आप आएंगे, अब ये जरा सा सुनने वाली बात है, सेक्शन सी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उसी तरह क्वेश्चन लिखा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि फिर ये वाला जो डॉट है यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 शुरू होगा सेक्शन सी से, ये 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 14 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 जब आप यहाँ पे शुरू करेंगे तो आपने पहले यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि नया क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू करना है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब ऐसे नहीं करना कि आधे पेज पे एक क्वेश्चन खत्म हो जाए और उसके नीचे आप क्वेश्चन नंबर 15 शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना, बल्कि न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दी गई, ये लिखा हुआ है 14, ये लिखा हुआ है 15, ये लिखा हुआ है 16, ये लिखा हुआ है 17। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेक्शन सी में आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 14 है तो आपने क्वेश्चन 14 को इस तरह आपने सर्कल इसको शेड कर देना है, बबल को शेड कर देना है ब्लैक बॉल पॉइंट से या ब्लू बॉल पॉइंट से, और यहाँ पर आपने आंसर लिख के उसकी आंसर यहाँ पे शुरू कर देना है। अब जब आप अगले पेज पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 14 ये एक पेज पे आपका पूरा नहीं हो सकता, आप अगले पेज पे जाएंगे, तो अगले पेज पे जाएंगे तो वो आंसर भी 14 का ही रिमेनिंग पार्ट होगा, तो अगले पेज पर भी आपने 14 को शेड करना है। और इस तरह अगर तीसरे पेज पर भी 14 का आंसर जाता है तो वहां भी आपने 14 को शेड करना है। और अगर 14 उसके हाफ पेज पे खत्म हो जाता है और उसके अगले पेज पर जब आप जाएंगे तो फिर आपने वहां पे 15 को शेड करना है, फिर आपने 14 को शेड नहीं करना। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे ये आपको नजर आ रहा है, या 14 है क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को शेड करोगे, 15 16 17 को शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जगह बनाइए, तो 14 ही करेंगे। और फिर आगे जब आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इस तरह आपने नहीं करना कि ये 3 आपके सामने नजर आ रही है आपको बॉक्स, क्वेश्चन 14 में आपने यहाँ पे टिक लगाया हो, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ऐसे नहीं करना। ये यहाँ पे क्वेश्चन 14 में आपने 14 भी किया हुआ है, 15 भी किया हुआ है, ऐसे भी नहीं करना, और ऐसे भी आपने नहीं करना, क्योंकि एक पेज पे आपने एक ही आंसर लिखना है, तो इसलिए इनमें से एक ही आप प्रॉपरली शेड करेंगे, और या 14 करेंगे या 15 करेंगे या 16 करेंगे, आगे जाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इस बात की समझ आ गई होगी। फिर इंस्ट्रक्शंस हैं सेक्शन सी में, अब यहाँ पे देख लें कि ये वही वाला पार्ट, अगर कोई किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट है तो वो पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसे यहाँ पे इन्होंने शेड किया हुआ है पार्ट। आप यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है पार्ट बी है, तो वो आप ब्रैकेट ये जो लाइन के इस तरफ है यहाँ पे आप पार्ट लिख सकते हैं, पार्ट ए हो गया पार्ट बी हो गया। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि सेक्शन सी के लिए इफ आंसर इज बीइंग कंटिन्यूड, अगर आंसर आपका कंटिन्यू है तो सेम क्वेश्चन नंबर आपने अगले पेज पे भी लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत जरूरी है, इट इज मैंडेटरी टू फिल आउट द बबल्स एंड राइट क्वेश्चन नंबर इन डेजिग्नेटेड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर भी जो ऊपर जो लिखा हुआ है 14 15 16 17 वो भी आपने सही जगह पे लिखना है, और हर बबल आपने फिल करना है, क्योंकि इनकी ऑनलाइन असेसमेंट होगी तो ये बबल्स फिल करना काफी जरूरी है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा शीट का क्या करेंगे, जब एक्स्ट्रा शीट आप लेंगे तो स्टूडेंट रोल नंबर और मेन शीट का नंबर वहां पर आपने
और जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, जो मेन शीट है, सबसे शुरू में जो आपको शीट मिलेगी उसमें ऊपर टॉप पे मेन शीट है, नंबर लिखा होगा। तो एक्स्ट्रा शीट जब आपको मिलेगी तो उसमें आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने उस मेन शीट का नंबर लिखना है जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये शीट नंबर है, याद रखें। ये आपने दोनों चीजें ये एक्स्ट्रा शीट नंबर पे आपने लिखनी है, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये यहाँ पे देखना है कि आपके पास कितनी एक्स्ट्रा शीट है। अगर पहली एक्स्ट्रा शीट है तो ये पहली वाले को आपने बबल फिल करना है, दूसरी एक्स्ट्रा शीट है तो फिर दूसरी को करना है, तीसरी है तो तीसरी को करना है। ये इस तरह आपने एक्स्ट्रा शीट का मार्क करना है, क्योंकि ये पहली होगी तो आपने पहली को करना है। और यहाँ पर भी आपने सारा नाम, अपना सब्जेक्ट और नेम ऑफ एग्जामिनेशन और पेपर और डेट, ये सब कुछ आपने लिखना है। तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर है, इस तरह फिल करेंगे, और इसके अलावा ये मेन शीट नंबर है, ये इस तरह फिल करेंगे। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। और इसके बाद ये आपको नीचे एक और चीज नजर आएगी कि एक्स्ट्रा शीट के लिए आपने बबल इस तरह फिल करना है। पहली एक्स्ट्रा शीट के लिए इस तरह करना है, दूसरी एक्स्ट्रा शीट के लिए इस तरह करना है। ये ऐसा नहीं करना कि पहली एक्स्ट्रा शीट आपने ली उसमें पहला आपने कर दिया, और दूसरी जब लिया तो उसमें पहला भी कर दिया और साथ दूसरा भी कर दिया, इस तरह नहीं करना। वो दूसरी है तो सिर्फ दूसरी, इसके बाद तीसरी होगी तो उसमें सिर्फ तीसरा बॉक्स जाएगा, फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। ये डिटेल्स एक्स्ट्रा शीट की, आपने ये एक्स्ट्रा शीट नंबर 1, फिर एक्स्ट्रा शीट नंबर 1 का जो नंबर है वो आपने लिखना है जो एक्स्ट्रा शीट का नंबर होगा। फिर एक्स्ट्रा शीट नंबर 2 का जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है आखिर में। फिर एक्स्ट्रा शीट नंबर 3, 4, 5 जितनी भी होंगी उनकी भी जो शीट नंबर है वो आपने लिखना है। इस पैटर्न में आपने ख्याल करना है कि जहां पर आपने बबल फिल करना है वहां पे आपने जरूर बबल फिल करना है, आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी बबल आपने छोड़ दिया, फिल नहीं किया, तो फिर आपके लिए मसला होगा। फिर आखिर में आपने स्टेपल कैसे करना है। सारी शीट जब इकट्ठी हो जाए पहले तो आपने ऑर्डर में रखना है। मेन शीट सबसे ऊपर रखनी है, उसके नीचे आपने एक्स्ट्रा शीट नंबर 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, और आपने ये जो ये आपको नजर आ रहा है स्टेपल हेयर ओनली, स्टेपल ऑल एक्स्ट्रा शीट्स इन सीक्वेंस फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है आपका पेपर का, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, यहां पर आपने एक स्टेपल करना है उसको। इस तरीके से आपने शीट अपनी स्टेपल करनी है। ये दोबारा अटेंशन में आपको जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन टू फिल द बबल्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है जी, आप इसके लिए आपने ये दोनों चीजें यूज करनी है। राइट रोल नंबर इन लॉक्ड बॉक्सेस ऑन मेन एंड एक्स्ट्रा शीट। मेन और एक्स्ट्रा शीट में आपने रोल नंबर उसी बॉक्स में फिल करना है। इसके अलावा जितने भी रेलिवेंट बबल्स हैं उनको करेक्टली फिल करना है। सेक्शन बी में जो है आपने आंसर जो है जितनी जगह दी गई है उसी पे लिखना है, अलॉटेड पेज पे लिखना है, उसके आगे आप नहीं लिख सकते। सेक्शन सी में आपने हर पेज पे क्वेश्चन नंबर फिल करना है, उसका बबल जो रेलिवेंट क्वेश्चन का नंबर है वो करेक्टली फिल करना है। सेक्शन सी में आपने हर क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू करना है, और आपने इंक पेन, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्वेश्चन नंबर को और बबल फॉर क्वेश्चन नंबर को क्रॉस नहीं करना है, आपने उनको फिल करना है। तो आखिर में आंसर बुक्स जो होंगी वो आपने मस्ट रिटर्न करनी है इन्विजिलेटर्स को, और कोई भी पेज आपने उस बुक में से फाड़ना नहीं है। So this was all about the new pattern, and I am repeating it once again that this pattern is only applicable to English and physics. And I hope you have got it. If there is any question, you can ask me through comments. Thank you very much.